जब भी हम डिसिप्लिन या हद पार मेहनत के बारे में सोचते हैं तो लगता है कि ये तो रोनाल्डो और डेविड गॉगिंस जैसे ऑब्सेस्ड लोगों के लिए ही संभव है। आम लोग अपने जीवन में इतना डिसिप्लिन्ड हो ही नहीं सकते और 90% लोग इसी सोच के चलते डिसिप्लिन और मेहनत को लगातार अवॉइड करते रहते हैं। आज हम ऐसे 5 प्रिंसिपल्स देखेंगे जो अगर आप हर दिन अप्लाई कर लो तो आप अपने आप डिसिप्लिन्ड हो जाओगे और आपको पता चलेगा कि डिसिप्लिन आपकी विल पावर से ज्यादा आपके जीने के तरीके पर निर्भर करता है। खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम और प्रणाम। पहला प्रिंसिपल है इंजीनियर रूटीन्स। बायोलॉजी से लड़ो मत, इसे यूज करो। क्रिस्टियानो रोनाल्डो अपनी बॉडी और मेंटल टफनेस को टॉप कंडीशन में बनाए रखने के लिए बहुत फोकस और इंटेंसिटी से मेहनत करते हैं, लेकिन वो इसके लिए विल पावर पर निर्भर नहीं करते बल्कि रूटीन्स फॉलो करते हैं। रियल मैड्रिड में प्लेयर्स ने देखा कि रोनाल्डो कभी टीम शेड्यूल का वेट नहीं करते। उनके अपने अलार्म्स हैं, एक अलार्म सोने के लिए, कुछ पानी पीने के लिए और एक अलार्म एक्स्ट्रा स्ट्रेचिंग के लिए। चैंपियंस लीग के मैच के बाद जब देर रात रोनाल्डो का अलार्म बजा तब रोनाल्डो ने कपड़े बदले और वो स्ट्रेचिंग के लिए जाने लगे। एक खिलाड़ी ने कहा, थोड़ा रिलैक्स कर लो यार, आज तो हम जीत गए। रोनाल्डो ने कहा, जीतने से कभी प्रोसेस नहीं रुकता, विनिंग डजंट पॉज द प्रोसेस। दोस्तों, हमारा शरीर और दिमाग हमेशा कम मेहनत करना चाहते हैं जिससे चोट ना लगे। अब इस बायोलॉजी से तुम सीधे नहीं लड़ सकते, लेकिन इसका यूज कर सकते हो। कैसे? अलार्म बजे तो रोनाल्डो की तरह रूटीन शुरू करो, एक ही ड्रेस, एक ही वर्कआउट और एक ही प्लेलिस्ट। रोनाल्डो ने खुद को इस कदर ट्रेन कर लिया है कि जैसे ही अलार्म बजता है वैसे ही बायोलॉजी टेक ओवर कर लेती है और उनकी प्रैक्टिस अपने आप शुरू हो जाती है। रूटीन कैसे होने चाहिए? जितने सिंपल रूटीन्स उतनी ज्यादा पावर। टाइम, जगह और ट्रिगर मिले तो स्टेप 1 2 3 कर जाओ। सिंपल सा रूटीन बनाओ। हर सुबह 7 बजे मैं अपनी स्टडी टेबल पर हैंस जिमर की प्लेलिस्ट बनाऊंगा और अगले 20 मिनट डीप वर्क कर जाऊंगा। शुरू में अजीब लगेगा, लेकिन कुछ दिनों बाद जैसे ही वो म्यूजिक शुरू होगा तुम्हारा दिमाग ऑटो पायलट पर चला जाएगा। खुद को डिसिप्लिन के लिए मजबूर करने का दूसरा तरीका है फोर्सिंग फंक्शंस। प्राचीन ग्रीस के डेमोस्थेनीज को पब्लिक स्पीकर बनना था, लेकिन वो बहुत शर्मीला था। उसका पढ़ने और प्रैक्टिस में बिल्कुल मन नहीं लगता। उसने क्या किया? अपना आधा सिर शेव कर लिया। वो इतना अजीब दिखने लगा कि घर से बाहर निकलना अपने आप बंद हो गया। नतीजा, उसने कमरे में बंद रहकर दिन रात पढ़ाई की, अपने मुंह में पत्थर रख के बोलने की प्रैक्टिस की और आखिर में बेहतरीन स्पीच देकर अपना केस जीत लिया। इसे कहते हैं फोर्सिंग फंक्शन, यानी ऐसी कंडीशंस बनाना कि सही काम करने के अलावा आपके पास कोई चॉइस ही ना बचे। फोर्सिंग फंक्शन बहुत कॉमन है, जैसे ये लिफ्ट्स में यूज होता है। जब तक लिफ्ट के दरवाजे बंद नहीं होते तब तक लिफ्ट ऊपर या नीचे नहीं होती। या फिर आजकल बाइक्स में जब तक साइड स्टैंड ना हटाओ तब तक गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होती। यानी पूरा डिजाइन ही ऐसा बनाया है कि आप पहले सही काम करने पर मजबूर हो जाओ। यानी इस केस में डिजाइन से डिसिप्लिन पैदा होता है। दोस्त, तुम्हारी प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम आलसी हो, प्रॉब्लम ये है कि तुम्हारे पास करने के लिए और भी ऑप्शंस है। तुम ढीले इसलिए पड़े हो क्योंकि तुम्हारे दिमाग के किसी कोने में ये बात बैठी है कि अगर आज पढ़ाई नहीं की तो मैं कल कर लूंगा, अगर इस एग्जाम में नहीं हुआ तो बाकी लोगों की तरह कुछ और कर लूंगा। याद रखना, जब तक तुम्हारा मन डिवाइडेड है तुम अपनी पूरी ताकत कभी नहीं लगा पाओगे। डिसिप्लिन्ड होने के लिए तुम्हें अपने बाकी सारे रास्ते बंद करने होंगे। टॉप 1% लोग अपनी लाइफ में हर जगह विल पावर इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि वो प्लान बी और ऑप्शन 2 हटा देते हैं जिससे वो सही काम करने के लिए मजबूर हो जाएं। अब तुम्हारी बारी है। तुम 2 तरीके से फोर्सिंग फंक्शन अप्लाई कर सकते हो। पहला, अलार्मी ऐप। अगर तुम सुबह उठ नहीं पाते तो अलार्मी जैसे ऐप्स का यूज करो। इसमें एक फीचर है कि अलार्म तब तक बंद नहीं होगा जब तक तुम उठकर टूथपेस्ट का बारकोड स्कैन नहीं कर देते। अब तुम्हें अलार्म बंद करने के लिए रजाई छोड़नी ही होगी। दूसरा तरीका है द नीड लॉक रूल। मेरा दोस्त था पढ़ाई में बहुत सीरियस, लेकिन मस्ती में आकर उसके एक सेमेस्टर में नंबर कम आए। उसने अपने लिए एक सख्त नियम बना लिया, नो रिविजन नो ब्रश। जब तक कल पढ़ा हुआ आज रिवाइज नहीं करूंगा तब तक ब्रश नहीं। सुनने में अजीब लग रहा है, लेकिन वो सुबह उठकर सबसे पहले रिवाइज करता, जो बाकी हर स्टूडेंट टाल देता है। आपको भी यही करना है।
अपनी बेसिक नीड चाय, नाश्ता, ब्रश को टालने वाले काम के साथ लॉक कर दो, जिससे आप उसे करने के लिए मजबूर हो जाओ। डिसिप्लिन को ऑटोमेटिक बनाने का तीसरा नियम है दर्द को सामने लेकर आओ। जानते हो क्यों आपको अभी मेहनत करने का मन नहीं करता? क्योंकि आपके दिमाग को फ्यूचर की सक्सेस फेक लगती है। बिहेवियरल साइंस में इसको हाइपरबोलिक डिस्काउंटिंग, मतलब किसी चीज को जरूरत से ज्यादा नकारना कहते हैं। हमारा दिमाग भी यही करता है। दिमाग को अभी के 100 रुपए अगले साल के 500 रुपए से कई गुना बेहतर लगते हैं। MRI स्कैन्स में भी कुछ ऐसा ही देखा गया कि जब आप अपने 10 साल आगे के फ्यूचर वर्जन के बारे में सोचते हो तो दिमाग वैसा ही रिएक्ट करता है जैसे आप किसी अजनबी के बारे में सोच रहे हो। यानी हमारा दिमाग फ्यूचर सक्सेस से कनेक्ट नहीं कर पाता, इसलिए तो आपको अभी मेहनत करने का मन नहीं करता। इसका एक सॉल्यूशन है, पेन और अर्जेंसी को अभी सामने लेकर आओ। पहली प्रैक्टिकल टिप, डू नथिंग स्ट्रेटेजी। खुद को बार बार पढ़ने के लिए फोर्स मत करो, बस खुद को 2 ऑप्शन दो, या तो मैं पढ़ाई करूंगा या फिर मैं कुछ भी नहीं करूंगा। न फोन, न गाना, न न्यूज़पेपर, न सोना, बस कुर्सी पर बैठकर दीवार देखूंगा। हमारा दिमाग बोर्डम से नफरत करता है। जब अभी मजा नहीं मिलेगा तो 5 मिनट में ही दिमाग खुद बोलेगा, भाई दीवार घूरने से अच्छा है कि हम पढ़ाई कर लेते हैं। दूसरा प्रैक्टिकल तरीका है द पेनल्टी पैक्ट। अपने दोस्त को 500 रुपए दो और बोलो, अगर शाम 8 बजे तक होमवर्क कंप्लीट की फोटो ना भेजो तो तुम इनसे पार्टी कर लेना। इससे फ्यूचर में होने वाला नुकसान अभी सामने आ जाएगा, दिमाग पेन से रिलेट करेगा और पढ़ने बैठ जाएगा। चौथा प्रिंसिपल है चेकलिस्ट, प्रिपेयर फॉर द प्रेशर। इंसान सबसे ज्यादा गलती कब करता है? 3 कारणों से। पहला, जब मूड खराब होता है, या जब बहुत डिस्ट्रैक्शन होता है, या जब बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। तब आप बेकार के डिसीजंस लेने लगते हो और जरूरी काम स्किप करने लगते हो। आज रिवीजन छोड़ देता हूँ, आज 20 मिनट रीडिंग नहीं करता। ये छोटी छोटी गलतियां तुम्हारे डिसिप्लिन को तोड़ती हैं और इंटेंसिटी गिरा देती हैं। आपने नोटिस किया होगा कि छुट्टी की सुबह शुरुआती 2-3 घंटे कैसे हवा में उड़ जाते हैं, पता ही नहीं चलता। आप बैठे बैठे सोचते हो कि अब क्या करें, और देखते ही देखते 12 बज जाते हैं। यानी बिना स्ट्रक्चर के आपकी सारी एनर्जी लीक हो जाती है। लेकिन जिस दिन आपके पास एक के बाद एक कामों की चेकलिस्ट होती है कि इसके बाद ये करना है, फिर ये करना है, तो आपका दिमाग भटकता नहीं। चेकलिस्ट आपको डिसीजन फटीग से बचाती है। सर्जन से लेकर पायलट्स भी गलतियों से बचने के लिए चेकलिस्ट यूज करते हैं। आपको क्या करना है? चेकलिस्ट वहां यूज करो जहां आपको काम करना बिल्कुल पसंद नहीं है। जैसे शाम को 6 बजे के बाद जब आप थक जाते हो और ब्रेक लेते हो, आप इसी समय सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट करते हो। सोशल मीडिया, बिंज वॉचिंग, बिंज ईटिंग, जिससे आपकी रात खराब होती है और अगला दिन भी। इसलिए 6 से 8 के लिए एक फिक्स्ड चेकलिस्ट बनाओ। टास्क 1 से लेकर 4 तक लिखो। आपको बस बिना सोचे समझे इस लिस्ट को फॉलो करते जाना है। सोचो नहीं, बस काम करके टिक लगाओ। चौथा प्रिंसिपल है रिपीटिशन इज स्टेट ऑफ माइंड। बार बार करने से रिपीटिशन आपका हिस्सा बन जाता है। जब हार्वर्ड रिसर्चर्स ने तिब्बती भिक्षुओं के दिमाग को स्कैन किया, तब वो केवल ये देखना चाहते थे कि ध्यान के दौरान ब्रेन कैसे काम करता है, पर रिजल्ट तो अलग ही लेवल पर था। उन्होंने पाया कि जब ये मॉन्क्स कुछ भी नहीं कर रहे थे, तब भी उनका दिमाग डीप फोकस यानी गामा वेव्स में था। मतलब बिना किसी चीज पर फोकस करे भी डीप फ्लो स्टेट में थे। कैसे? सालों के रिपीटेशन ने उनका नर्वस सिस्टम, उनका दिमाग ऐसा बना दिया था कि डीप फोकस उनके लिए सांस लेने जितना नेचुरल हो गया। अब कड़वा सच सुनो, न्यूरोप्लास्टिसिटी 2 तरफा काम करती है। मॉन्क्स ने सालों तक फोकस की प्रैक्टिस की और हमने पिछले कई महीनों में हर थोड़ी देर में फोन चेक करने की प्रैक्टिस की। नतीजा, अनजाने में हमने दिमाग को डिस्ट्रैक्शन के लिए ट्रेन कर लिया है। लेकिन अच्छी बात यह है कि दिमाग बहुत प्लास्टिक है। मतलब आप छोटी छोटी प्रैक्टिस से पुरानी ट्रेनिंग को रिवर्स कर सकते हो और अपने दिमाग को डिसिप्लिन और फोकस के लिए ट्रेन कर सकते हो। आपको काम करते समय 3 बातों का ध्यान रखना है। सिंगल टास्किंग, एक बार में सिर्फ एक काम। दूसरा, डिस्ट्रैक्शन डिले, डिस्ट्रैक्शन के प्रति रिएक्ट करने से पहले 60 सेकंड्स रुकना। और तीसरा, फोकस ब्लॉक, जो भी काम करो 10 से लेके 40 मिनट तक बिना रुके काम करो। इस काम करने के तरीके से क्या होगा, दिमाग रियलिटी और रिपीटिशन में अंतर नहीं कर पाता। धीरे धीरे यही इंटेंसिटी, यही फोकस आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाते हैं।
दोस्तों समरी में आपको बस ये 5 प्रिंसिपल्स अप्लाई करने हैं। पहला, इंजीनियर रूटीन्स। बायोलॉजी से लड़ो मत, बल्कि इसे यूज करो। अलार्म बजे तो रोनाल्डो की तरह रूटीन शुरू करो, क्योंकि रूटीन शुरू करते ही बहाने टूटते हैं। किसी दिन आप ज्यादा करते हो या कम करते हो, लेकिन जरूरी है कि आप शुरू करो। प्रैक्टिकल टिप, रूटीन में 4 चीजें फिक्स हैं: समय, जगह, स्टेप्स और ट्रिगर। दूसरा, फोर्सिंग फंक्शंस। लाइफ ऐसी डिजाइन करो कि आपको जरूरी काम करने के लिए मजबूर होना पड़े। प्रैक्टिकल टिप्स, अलार्मी ऐप। दूसरा, अपनी जरूरतों को जरूरी काम से लॉक करो। तीसरा प्रिंसिपल, हाइपरबोलिक डिस्काउंटिंग। दिमाग फ्यूचर की कीमत नहीं समझता, इसलिए पेन और अर्जेंसी को अभी सामने लेकर आओ ताकि टालना आसान ना रहे। प्रैक्टिकल टिप, डू नथिंग स्ट्रेटेजी। काम करने का मन नहीं है तो फिर कुछ भी मत करो। दिमाग को स्टिमुलेशन चाहिए, उसे काम अच्छा लगने लगेगा। चौथा, चेकलिस्ट। सही डिसीजंस पहले से ले लो, क्योंकि छोटी गलतियां इंटेंसिटी गिराती हैं। जहां काम पसंद नहीं, वहां चेकलिस्ट बनाओ और बिना सोचे करते जाओ। पांचवा प्रिंसिपल है रिपीटेशन। बार बार करने से रिपीटेशन आपका हिस्सा बन जाता है। यही डिसिप्लिन को आदत नहीं स्वभाव बना देता है। काम करते समय 3 प्रैक्टिकल टिप्स: सिंगल टास्किंग, डिस्ट्रैक्शन डिले और तीसरा, फोकस ब्लॉक। दोस्तों 2026 में कमबैक करने के लिए 5 माइंडसेट सीखिए, जिससे आप पुरानी गलतियां रिपीट न करें। और दोस्तों याद रखिए, आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज़ कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूंगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे।